हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न पत्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? विकल्प है मैकाले ने, विलियम बेंटिक ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना सन 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, अतः विकल्प सा सही होगा। प्रश्न दूसरा है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? विकल्प है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 को गठित हुआ था, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, अतः विकल्प सा सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1982 को लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था, अतः विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विकल्प है 16 मार्च 1911, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, 20 अप्रैल 1919। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अतः विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। विकल्प है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री एम.टी. व्यास, श्री डी.एस. कोठारी, डॉक्टर ताराचंद। तो शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष श्री डी.एस. कोठारी, श्री डी.एस. कोठारी थे, अतः विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 6, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। विकल्प है हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, वुड के आदेश पत्र से, मैकाले के वितरण पत्र से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था, अतः विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। विकल्प है 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में दिया गया था, अतः विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प है विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स ग्रांट, इरविन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18 अगस्त सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, अतः विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न 9 है, निस्पंदन जनक के प्रतिपादक कौन थे? विकल्प है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे, अतः विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ? विकल्प है 1985 से 86, 1986 से 87, 1987 से 88, 1988 से
89। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ 1987 से 1988 में आरंभ हुआ, अतः विकल्प सा सही होगा। प्रश्न 11 है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। विकल्प है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजी की शिक्षा हेतु, छात्रों की शिक्षा हेतु। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू किया गया था, अतः विकल्प आ सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। विकल्प है 2005, 2008, 2009 और 2011। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए था, सन 2009 में अधिनियम बना, अतः विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 13, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना का संबंध है। विकल्प है प्रारंभिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, अतः विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। विकल्प है 1903, 1905, 1904, 1908। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया, अतः विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न 15 है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। तो कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया, अतः विकल्प 15वें प्रश्न का उत्तर विकल्प सा लंदन विश्वविद्यालय सही होगा। अगला प्रश्न 16 है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्राप्त है। विकल्प है अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से प्राप्त है, अतः विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न 17 है, प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। विकल्प है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 45। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को अनुच्छेद 350 में उल्लेख है, अतः विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न 18 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। विकल्प है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। बाल अधिकार का प्रस्ताव 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा प्रस्तावित किया गया, अतः विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है 19, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। विकल्प है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, स्वतंत्र विषय है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, अतः विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न
20 है। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? विकल्प है 1852, 1851, 1853, 1854। तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। अतः विकल्प दा सही होगा, सन 1954। आशा करते हैं यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।